अब हमारी कावड़ यात्रा अपने अंतिम चरण पर थी, पर हमें ये नहीं पता था कि ये अंतिम चरण हम पर इतना भारी पड़ेगा। हम अब तक चिड़ाव पहुंच चुके थे और यहाँ हमने एक मंदिर में रुककर थोड़ी देर आराम किया। हमने यहाँ 3 बजे तक रुकने का फैसला किया, पर महादेव को कुछ और ही मंजूर था। हम यहाँ नहा धोकर फ्रेश हो गए और हमने यहाँ के मंदिर के दर्शन किए और महादेव पर जल चढ़ाया। यहाँ महादेव एक छोटे से शिवलिंग के रूप में विराजमान थे और भगवान शिव के साथ उनका पूरा परिवार था, तो हमने उनकी भी पूजा की, साथ ही महादेव का आशीर्वाद लिया और यहीं से हमारे शाम के 3 बजे तक रुकने के प्लान में चेंज आ गया और हमने यहाँ से 11 बजे चलने का प्लान बनाया, क्योंकि यहाँ देर तक रुकने की सुविधा नहीं थी और अगर हम इतनी देर रुक जाते तो हमारे पैर फिर से जाम हो सकते थे। तो हम यहाँ से चल दिए अपने पिलानी के रास्ते पर। पिलानी यहाँ से पूरे 18 किलोमीटर दूर थी, पर दोपहर का तापमान बहुत तेज था और भयंकर गर्मी थी और ह्यूमिडिटी तेज होने के कारण थोड़ी दूर ही चलने पर भयंकर पसीने आ रहे थे, जिसके कारण चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो हमने महादेव के जोर जोर से जयकारे लगाने शुरू कर दिए। बम 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 बाबा तेरी जय जयकार, बाबा तेरी जय और पूरे जयकार। 5 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच गए चिड़ावा के बगीना जोड़ में। यहाँ पर एक बड़ा हनुमान मंदिर है और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम भयंकर पसीनों में हो गए। तो हमने यहाँ लगभग 1 घंटे आराम करने की सोची और यहीं रुक गए और थोड़ी ही देर बाद हमने शुरू कर दिए यहाँ हनुमान जी के भजन। तो भजनों के आप भी आनंद लीजिए। भजन करने के बाद में हमने मंदिर में घूमने का फैसला किया, पर मंदिर के दर्शन मैं करवाऊंगा आपको अगले वीडियो में। और थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे तक हम चल दिए पिलानी की तरफ। पिलानी का यहाँ से 13 किलोमीटर का रास्ता है, जो गर्मी के कारण शायद हमारे लिए 30 किलोमीटर का हो गया और फिर हम गर्मी के कारण 2-2 किलोमीटर पर रुकने लगे। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में और मैं करवाऊंगा आपको भगीना जोड़ के बड़े पंडित जी महाराज के दर्शन। तो मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।